गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो करने वाले हैं दैट इज वी आर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। और जो हम चार्ज स्फीयर ले रहे हैं, जो नॉर्मली हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो स्फेरिकल शेल के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इसमें ये दिया है होलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हमने इसके अंदर लिए, नॉन कंडक्टिंग नहीं लिए। ओके, तो ये इसमें अब हमें निकालना है कि ये हमारे पास मान लीजिए चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है, आपको पता है होलो स्फीयर हो, ये हमने होलो स्फीयर लिया है। होलो स्फीयर में जो सारा का सारा चार्ज है बेटा वो कहां आ जाता है? ऑन द सरफेस। ठीक है, तो मान लीजिए क्यू चार्ज आपने इसके ऊपर दिया, ये क्यू चार्ज इसके ऊपर आ गया। You have to find out the electric potential at any point P due to this charged sphere. Now that point P may lie outside the sphere. That is, मान लीजिए ये point P था at a distance of r. R is greater than r. Second, on the sphere, that is r is equal to r. And last one, inside the sphere. ये डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं बेटा क्योंकि बोर्ड में एक दो बार इस पे क्वेश्चन आया है। तो अगर आप डेरिवेशन और रिजल्ट आपको क्लियर हो गए तो फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। तो देखिए, आउटसाइड द स्फीयर, इसको सोल्व करने के लिए हम कुछ कांसेप्ट यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़े थे। पहला कांसेप्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। एक तो रिलेशन हम ये पढ़ेंगे और एक आपने गॉस लॉ में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल, उसका रिजल्ट। तो उसका रिजल्ट मैं लिख देता हूं, व्हेन r इज ग्रेटर देन r, E is equal to k cube by r square. If r is equal to r, E is equal to k cube by r square. और for a hollow thin spherical shell, ये आपके पास था E is equal to 0 when r is less than r. ये रिजल्ट अब आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट we use outside the sphere r is greater than r। ठीक है जी, इस पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपकी रिलेशन क्या है? dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ठीक है, dV टोटल के लिए आपने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां? P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज को कहां से लेकर चले? इंफिनिटी से P पॉइंट पे। तो पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी और P पॉइंट पे डिस्टेंस कितना था उसका सेंटर से? r। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन E dr। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो cos 0, तो E dr cos 0, लिमिट इंफिनिटी से P पॉइंट पे dr का वेरिएबल, तो डिस्टेंस हो गया r। ठीक है, सॉरी, ये इन पोटेंशियल एट इंफिनिटी से ये पोटेंशियल चेंज हो रहा था, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा और यहां dr चेंज होता तो इंफिनिटी से r। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? v, ये होगा v इंफिनिटी और ये v p, लिमिट आ गई। E की वैल्यू क्या है? आउटसाइड, आउटसाइड में तो गॉस लॉ से E की वैल्यू पहले था जो थे k क्यूब बाय r स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू r k क्यूब बाय r स्क्वायर dr। अब k और q तो ये होगा vp माइनस v इंफिनिटी माइनस k और q तो कांस्टेंट है बेटा,
r कांस्टेंट थोड़ी है, r तो क्या है, वेरिएबल। तो 1/r² dr, इंफिनिटी से r 1/r² dr। ओके, v इंफिनिटी 0, आप लोगों को पता ही है पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, तो Vp पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस k क्यू, बेटा 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस 1/r लिमिट इंफिनिटी से r। ओके, मैं इसको यहां ले जाता हूं बेटा, देखिए Vp इज इक्वल टू k क्यू बाय k क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/इंफिनिटी क्या होता है बेटा, 0, तो k क्यू बाय r। तो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर Vp इज इक्वल टू k क्यू बाय r। याद रह जाएगी वाली बात। ओके, तो फर्स्ट आपने एक्सप्रेशन कर दी, आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इज k क्यू बाय r। नाउ सेकंड पॉइंट, ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर r इज इक्वल टू r होता है। तो अगर ये पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P यहां होता तो इस r की वैल्यू क्या रहती है, मैं ऑन द स्फीयर कर लेता हूं, ये पॉइंट P अब कहां आ गया बेटा, है ना, ये पॉइंट P यहां आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, dr भी बाहर की तरफ, सब चीजें सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, इसका डिस्टेंस जो r था वो r किसके इक्वल आ गया, कैपिटल R के इक्वल आ गया। तो ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, चार्ज स्फीयर आप कह सकते हैं Vp इज इक्वल टू k क्यू बाय r। ऑन द स्फीयर क्या आ गया, k क्यू बाय r। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब बात आती है इनसाइड द स्फीयर की, थोड़ा सा यहां आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां हल्का सा चेंज है, समझिएगा। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं जो अब मेरा पॉइंट है P, नाउ दिस पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। मेरा जो पॉइंट P है बेटा अब कहां है, इनसाइड द स्फीयर, यहां है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, फिर वही उसी तरीके से इंटीग्रेशन dv is equal to minus integration of E dot dr, as we know that। अच्छा, इंटीग्रेशन यहां पे लगानी पड़ेगी dv। अब उसमें हमने कहां से लेके आए थे, इंफिनिटी से। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का उस टाइम कॉन्टिन्यूअस था, वहां पे इंफिनिटी से उस पॉइंट तक k क्यूब बाय r² से आ रहा था, एक सिंगल फंक्शन से आ रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी इंफिनिटी से r लेके आने में। लेकिन अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है ना, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, कि जब ये r इज इक्वल टू r पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस, लेकिन जैसे ही r से वैल्यू थोड़ी सी भी छोटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। तो इसीलिए अब मैं लिमिट इंफिनिटी से नहीं लूंगा, अब मैं कहां से लूंगा, जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। कहां होगा, समहाउ। देखिए कहते हैं हम बेशक से कि भैया ऑन द सरफेस की बात है, लेकिन एक्चुअल में सरफेस से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा माइन्यूट सा अंदर लेते हैं। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस कहां पे निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो हमने लिमिट कहां से ली, पोटेंशियल सरफेस से पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब E क्या है इसमें, इनसाइड 0, इनसाइड 0, तो ये V इंटीग्रेशन आपने किया Vs Vp इज इक्वल टू 0, तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू 0 और Vp इज इक्वल टू Vs, दैट इज पोटेंशियल एट इनसाइड द स्फीयर इज सेम, इज इक्वल एज दैट ऑन द सरफेस, एज दैट ऑन द सरफेस। तो Vp की वैल्यू इनसाइड द, इनसाइड में पोटेंशियल एट पॉइंट P इज k क्यू बाय r, k क्यू बाय r। तो देखिए इनसाइड में कहीं भी आप कोई भी पॉइंट लीजिए इस सरफेस पे, इस स्फीयर पे, होलो स्फीयर पे, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम।
और आगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है बेटा कि जिस पॉइंट पर जिस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है उस रीजन को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर हम करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर? तो आप ये बात अब याद रख सकते हैं कि जो होलो चार्ज स्फेरिकल शेल है, होलो चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है और वो सारी प्रॉपर्टी लगेंगी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक रिजल्ट याद रह जाएगा। मैं रिजल्ट को साइड में रखता हूं और कुछ क्वेश्चंस हम आज करते हैं इसके ऊपर। तो मैं साइड में आपका रिजल्ट लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पहले लिख चुके थे। तो चार्ज में इसी के साथ में लिख देता हूं बेटा V कितना आया था, K क्यू बाय R आउटसाइड में, यहां पे V K क्यू बाय R है ना, और इसमें सेम आया था K क्यू बाय R। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसने मेरे से पूछा, क्वेश्चन पूछा गया मेरे से कि we have two concentric spherical shells. We have, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, two concentric spherical shells A and B having radius RA and RB इस स्फीयर पे QA चार्ज और इस स्फीयर पे QB चार्ज, इस स्फीयर पे QA चार्ज और इस पे कितना चार्ज बेटा, QB चार्ज। और क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं बेटा कि अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि एक क्वेश्चन आपका लास्ट से लास्ट ईयर, आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया था 2019 में। फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस A एंड B, सरफेस A एंड B, A और B के ऊपर पोटेंशियल निकाले। अब देखो A और B के ऊपर पोटेंशियल निकल गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा A और B का, V माइनस VB, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, इसलिए हम पहले पोटेंशियल निकालते हैं, फिर वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर लेंगे। देखिए, now we have to find out the potential on surface A, ठीक है। पोटेंशियल ऑन सरफेस A, तो बेटा दो के कारण पोटेंशियल आएगा। सरफेस A पे पोटेंशियल किसके कारण, ड्यू टू चार्ज QA, ड्यू टू चार्ज QA प्लस पोटेंशियल एट सरफेस A ड्यू टू चार्ज QB, ठीक। तो पोटेंशियल एट सरफेस A ड्यू टू चार्ज QA एंड पोटेंशियल एट B ड्यू टू QB, सॉरी पोटेंशियल एट A ड्यू टू चार्ज QB। अब चार्ज QA के कारण किस पे, ये QA है और सरफेस भी यही है, ठीक है। इस पे फाइंड आउट करना था। अब ये सरफेस पे लाई कर रहा है बेटा, इसके जो चार्ज है इस सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसी कारण फाइंड आउट करना है आपको। तो इसी के कारण जो पॉइंट इसी के ऊपर लग रहा है, तो क्या रिजल्ट था, K क्यूब बाय R, K क्यूब बाय R, तो K क्यूब बाय R A, ठीक है, K क्यूब A बाय R। नाउ QB चार्ज के कारण यहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो चार्ज कहां है, बाहर है ना, और पॉइंट क्या है, अंदर। तो ये पॉइंट किसका, इनसाइड हो गया बेटा, क्या हो गया, इनसाइड द स्फीयर। ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द स्फीयर है। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए क्या होता था, K क्यूब बाय R, और R क्या है, रेडियस। अब रेडियस किसका लोगे, RA की RB का, क्योंकि चार्ज इसके कारण था, इस चार्ज स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालना है यहां, तो रेडियस किसका आएगा, RB इस चार्ज स्फीयर का आएगा। तो क्या आया, K QB बाय RB, K QB बाय RB, ठीक है। बस
ये आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वो भी ऐसे निकले बेटा, कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करके देखो। ड्यू टू क्यू ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू क्यू बी। तो ये कितना हुआ देखो, VB पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी कहां है, यहां पे, इस पॉइंट पे निकालना इस चार्ज के कारण। तो ये चार्ज इसके अंदर है, चार्ज इसके अंदर है, तो रेडियस देते थे ना उसका, तो क्या आएगा, के क्यू ए के कारण, क्यू ए के कारण इस पे निकालना है, सॉरी अंदर नहीं आउटसाइड ना, क्यू ए के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आउटसाइड द स्फीयर गया, तो आउटसाइड द स्फीयर में स्मॉल आर, के क्यू बाय आर, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, आरबी। तो के क्यू ए बाय स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर किसके इक्वल है, आउटसाइड था ना, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया बेटा, आरबी के, प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू बी, इसी के ऊपर पोटेंशियल इसी चार्ज के कारण, तो के क्यू बाय आर, तो सिंपल रहेगा के क्यू बी बाय आर बी। तो रिजल्ट आ गया के क्यू बाय, सॉरी के बाय आर बी, दोनों में कॉमन, क्यू ए प्लस क्यू बी। अरे क्लियर है सभी को? इस तरीके से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है? एक और प्रैक्टिस के लिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब चलिए 3 स्फेरिकल शेल लेते हैं, 1 2 3, ठीक है? ये इसका रेडियस आर ए, इसका आर बी, और ये आर सी रेडियस हो गया, ये ए बी सी, ठीक है? इस पे चार्ज क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, ऐसे लेते हैं, ठीक है ना? मैं इसमें से एक पे करता हूं, बाकी ए और सी पे आपको निकाल लेना। तो मेरे से क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट सरफेस बी। तो वैसे ही चलेंगे, पोटेंशियल एट बी, तो तीनों के लिए लिख दो, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू ए ड्यू टू क्यू बी और ड्यू टू क्यू सी। क्यू ए क्यू बी क्यू सी, अब आपको पता है क्यू ए कितना है, प्लस क्यू, क्यू बी कितना है, माइनस क्यू, क्यू सी कितना है, प्लस क्यू, ठीक है? तो वी बी, चलिए पोटेंशियल एट बी, बी पे निकालना है इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण यहां कोई पॉइंट है, तो बेटा ये जो चार्ज स्फीयर है इसके आउटसाइड हो गया, तो आउटसाइड में डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला स्मॉल आर वाला, और स्मॉल आर किसके है, आर बी के इक्वल, तो क्या आएगा, के क्यू ए बाय आर बी, और क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू, क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू। नाउ इसके लिए देखिए इसी पे लाई कर रहा है, तो रेडियस क्या रहेगा, आर बी, रेडियस क्या रहेगा, आर बी, तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस क्यों था, के क्यू बाय आर बी। वेरी गुड। नाउ ड्यू टू क्यू सी, इस चार्ज के कारण, कहां, इस पे, ये चार्ज स्फीयर है अब, और ये इसके इनसाइड हो गया पॉइंट, पॉइंट कहां हो गया, इनसाइड, तो पॉइंट इनसाइड हो गया के क्यू बाय, जो इसकी सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा, तो के क्यू बाय आर सी, के क्यू बाय आर सी। अब इधर ये दोनों इक्वल है, कैंसिल, तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर सी, दैट इज द आंसर। तो ए और
सी पे आप निकाल लेंगे। चलिए अब मैं वो क्वेश्चन बोलता हूं आपको, ट्राई करना इस क्वेश्चन को, नहीं होगा फिर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में आया था 2019 में। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, बाकी मेथड तो आपको लगाना है, तो थोड़ा सा इससे डिफरेंस होगा, उसका हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं। ये आपने नोट डाउन कर लिया, तो कोई डाउट है नहीं इसमें? क्वेश्चन इज 3 concentric metallic shells A, B and C of radii small a, B and C, और रेडियाई कैसे दी आपको? A is less than B is less than C, have surface charge density is plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively. Okay, find potential of shells A, B and C, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा इसमें, और सेकंड if shells A and C are at the same potential, obtain the relation between A, B and C. Okay, तो अब ये रेडियस चेंज हो गया बेटा, आपके 3 शेल थी A, B, C, ऐसे ही इसका रेडियस था स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी? सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। अब जो आपके मन में डाउट होगा, सर हमने तो ना चार्ज के लिए किया था, ये सिग्मा कैसे आएगा? तो आप क्या करेंगे, अब चार्ज निकाल लेते हैं। देखिए सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर एरिया। तो अगर मैं क्यू ए निकालूं तो प्लस सिग्मा इंटू एरिया, एरिया किस स्फीयर का बेटा? इसका, ये क्या आ जाएगा? 4 पाई ए स्क्वायर। सिमिलरली क्यू बी निकालोगे माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, क्यू सी निकालोगे प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। तो अपना फॉर्मूला क्यू ए क्यू बी क्यू सी से बेसिस से लेना, बाद में ये वैल्यू पुट करके सोल्व कर देना। तो ए बी और सी पे आपका पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इसने कहा कि ए और सी का पोटेंशियल सेम है, तो जो पोटेंशियल ए पे आएगा वीए जो आएगा उसको वीसी के इक्वल पुट करके मैथमेटिक्स लगाओ अपना बेसिक 9 10 वाला, कुछ कटे कुछ बचेगा, और लास्ट में देखना ए बी और सी में क्या रिलेशन आपकी आती है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ट्राई करना इस क्वेश्चन को और कमेंट में अपना इसका आंसर जरूर सेंड करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।